में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके जीएस का प्रश्न आप लोग का एग्जाम में पूछा जाता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जीके जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि 2000 प्रश्न करवा दिया जा रहा है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो यह आप लोग का जो कि जीके जीएस का 2000 का सीरीज आप लोग का जो कि यह कौन भाग है, तो ये जो कि आप लोग का चौथा भाग है। चौथा भाग है आप लोग का, पहला और दूसरा और तीसरा नहीं देखे हैं तो आप लोग का जो कि प्लेलिस्ट में आप लोग का जाकर देख लीजिएगा। तो आखिर ये जीके जीएस का ये चौथा भाग है। तो आखिर आप लोग का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यह पहला जो कि आप लोग का जीके जीएस का प्रश्न क्या पूछ रहा है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है कितना है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितना है, तो 21% वायुमंडल में है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है, 0.03% है। यही पूछता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है, तो 0.03% आप लोग का जो कि होता है। यही आप लोग का जो कि वायुमंडल में ऑक्सीजन पूछता कि वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन होते हैं, तो 21%। यही पूछता कि नाइट्रोजन कितने परसेंट होते हैं, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% होते हैं। 78% क्या होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, वन इस्तीफा घी के निर्माण में निम्नलिखित में जो कि कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। वन इस्तीफा घी के निर्माण में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, इंग्लिश चैनल पर करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे। तो इंग्लिश चैनल पर काम करने वाला प्रथम जो कि भारतीय कौन था, आप लोग को बताना इंग्लिश चैनल पर। तो यह कौन थी, निहार सेना थी। यह इंग्लिश चैनल पर काम करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, आप लोग का निहार सेना थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, एक शक्ति जो कि एक शक्ति वाट कितने के बराबर होते हैं। एक शक्ति वाट कितने के बराबर होते हैं, 746 वाट के बराबर होते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पानी की बूंद गोलाकार क्यों होते हैं। पानी का बूंद गोलाकार किस कारण से होते हैं, तो पानी के बूंद गोलाकार किस कारण से होते हैं, तो पूछ तनाव के कारण होते हैं। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, लोकसभा जो कि राष्ट्रपति लोकसभा को कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं, तो जो कि 2 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। यही पूछता कि आखिर राष्ट्रपति लोकसभा जो कि लोकसभा कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं, 2। राज्यसभा यही पूछता कि आखिर जो कि राष्ट्रपति राज्यसभा सदस्य को कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं, तो यह जो कि 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं। 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं, आप लोग का याद रखना है। राष्ट्रपति लोकसभा सदस्य के कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं, 2। यही राष्ट्रपति राज्यसभा सदस्य को कितने मनोनीत करते हैं, तो 12। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सर्वग्राही रथ समूह कौन सा है। सर्वग्राही रथ समूह कौन सी है, तो सर्वग्राही रथ समूह ए और बी है। और सर्वदाता पूछता कि सर्वदाता रथ समूह कौन सा है, तो ओ होता है। सर्वदाता पूछता तो ओ आप लोग का लगाते। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा, असहयोग आंदोलन शुरुआत हुआ था। असहयोग आंदोलन शुरुआत किया गया था, तो असहयोग आंदोलन का शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी का असहयोग आंदोलन का शुरुआत किया गया था। आप लोग का याद रखना, डेट के साथ आप लोग का याद रखना, 1 अगस्त 1920 ईस्वी का असहयोग आंदोलन किया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है। तो भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है, तो लोकसभा है। लोकसभा को भारत संसद का निम्न सदन कहते हैं। और उस सदन किसे कहते हैं, ये भी पूछता है कि भारतीय सदन का उच्च सदन कौन सा होता है। तो उच्च सदन पूछे कि आखिर उच्च सदन कौन सा है, तो आप लोग क्या लगाइएगा, तो यह जो कि राज्यसभा लगाइएगा। राज्यसभा जो कि यह संसद का उच्च सदन जो कि कौन होता है, राज्यसभा होते हैं, आप लोग को याद रखना है। आखिर जो कि संसद कैसे बनते हैं, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर संसद कैसे बनते हैं पूछता, तो लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर जो कि संसद बनते हैं। संसद के कितने होते हैं, तो 2 सदन होते हैं। संसद के कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। और जो कि आप लोग को ये भी पूछता है कि आखिर जो कि
किसे, जो कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है, तो लोकसभा को भंग किया जा सकता है और राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सिख धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो सिख धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? गुरु नानक देव को माना जाता है। गुरु नानक देव का जो कि पाकिस्तान में जो कि जन्म हुआ था, यह प्रथम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जो कि यह कौन गुरु थे? तो सिख धर्म के प्रथम नंबर के गुरु थे। प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। आप लोग का याद रखना है। जो कि टोटल गुरु की संख्या पूछता है कि आखिर टोटल गुरु कितने हैं, तो 10 गुरु, टोटल 10 गुरु हैं। आप लोग का याद रखना है। और फर्स्ट गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह ने, जिसने सिख धर्म की स्थापना किए थे। गुरु गोविंद सिंह ने, सॉरी, गुरु नानक देव ने जो कि स्थापना किए थे। अंतिम गुरु पूछेगा गुरु गोविंद सिंह ने, आप लोग का लगा दीजिएगा, जो कि पटना में उनका जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह ने का। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जनगणना, जो कि भारत में जनगणना किस वर्ष कितने साल के बाद होता है? भारत में जनगणना कितने साल के बाद होता है? तो भारत में कितने साल के बाद जनगणना होता है? 10 वर्ष के बाद में भारत में जनगणना होता है। आप लोग का याद रखना है। आखिर प्रथम जनगणना कब हुआ था? ये भी पूछता है कि आखिर प्रथम जनगणना कब हुआ था। प्रथम पूछेगा कि आखिर प्रथम जनगणना कब हुआ था, तो 1872 ईस्वी में प्रथम जनगणना हुआ था। और अंतिम पूछेगा कि अंतिम जनगणना कब हुआ था। अंतिम जनगणना कब हुआ था, तो आप लोग का अंतिम जो कि 1936 ईस्वी में अंतिम जनगणना हुआ था। आप लोग का ये सब याद रखना है। प्रथम पूछेगा तो 1872 में, अंतिम पूछेगा 1836 ईस्वी में हुआ था। और जनगणना भारत में कितने साल के बाद होता है, तो ये जो कि 10 साल के बाद होता है भारत में जनगणना। और यह जो कि अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मेघास्तनी किसकी रचना है? तो मेघास्तनी जो कि कालिदास की रचना है। मेघास्तनी किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो यह जो कि हॉकी, क्रिकेट से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। क्रिकेट में प्लेयर की संख्या कितनी है? तो 11 है। और क्रिकेट का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इंग्लैंड को कहा जाता है। इंग्लैंड को क्या कहा जाता है? इंग्लैंड को जो कि क्रिकेट का जन्मदाता कहा जाता है। जन्मदाता किसे कहा जाता है? इंग्लैंड को कहा जाता है। क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं? तो ये जो कि 11 प्लेयर होते हैं। और क्रिकेट का जन्मदाता जो कि इंग्लैंड को कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य के क्षेत्र से ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में भाषा के आधार पर कौन से राज्य का गठन किया गया था? तो भारत के भाषा के आधार पर कौन सी राज्य का गठन किया गया था? आंध्र प्रदेश को किया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन आक्रमण थे? तो भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कौन किए थे? आप लोग का पूछ रहा है कि भारत में हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमण कौन थे? तो मोहम्मद बिन कासी थे। मोहम्मद बिन कासी थे। कब किए थे भी पूछता है कि आखिर भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ था? तो जो कि 712 ईस्वी में हुआ था। अगले का प्रश्न की बात करें, सेलुकस का राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आए थे? तो सेलुकस के राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आए थे? मेगास्थनीक आए थे। मेगास्थनीक इंडिका पुस्तक लिखे हैं। आप लोग का ये भी पूछता है कि इंडिका पुस्तक किसने लिखा है? तो मेगास्थनीक ने लिखे हैं। आखिर सेलुकस निकेट के जो कि मेगास्थनीक कौन थे? तो मेगास्थनीक जो कि क्या थे? तो सेनापति थे। क्या थे? तो सेनापति जो कि कौन थे? सेनापति जो कि सेलुकस निकट के कौन थे? मेगास्थनीक सेनापति थे। आप लोग का ये भी याद रखना। ये भी एक प्रश्न आप लोग का एग्जाम में आता है, जो कि सेलुकस और चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध कब हुआ था? तो सेलुकस और चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध जो कि 305 ईसा पूर्व में हुआ था। 305 ईसा पूर्व में हुआ था। और यह जो कि हुआ था, आप लोग का याद रखना, सिकंदर और सेलुकस निकट के बीच में युद्ध 305 ईस्वी में हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विटामिन की खोज किसने किया था? तो विटामिन के खोज जो कि किसने किया? तो विटामिन के खोज जो कि फ्रांस ने किए थे। विटामिन के खोज ने फ्रांस ने कब किए थे भी पूछता है कि विटामिन के खोज जो कि फ्रांस ने कब किया था? तो 1912 ईस्वी में विटामिन के खोज जो कि फ्रांस ने किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर हुआ? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर हुआ था? तो सिंगापुर में हुआ था। आप लोग का याद रखना है। तो आखिर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।